आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 32वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 32वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से दिनेश्वर को नरक के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे दिनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिसमें पापियों को जम के दूध सदा ही सुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखे को भोजन नहीं देते, वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मणों, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। ये ब्राह्मण सुई की भांति वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इन नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी को गिराया जाता है। अब ये तीसरा कर्क्य नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी की ओर से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अस्वित्रम वन आदि वेदों के 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्र में वियोग कराने वाले प्राणी को कड़ाई में पकाया जाता है। 2 परिजनों का विशोक कराने वाले मनुष्य को 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ बेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद्ध आदि वेदों के 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशालीली नामक 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह भी यातना आदि के वेदों 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्बन नामक 6ठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार करते दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह 6 प्रकार का है। इसमें महापातिक लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजार वर्षों तथा यातना भोगनी पड़ती है। यह रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या अर्ध वेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। 1 अपकरणीय, 2 पांडाकृत्य, 3 मलिनीकरण, 4 जाति भ्रष्टकरण, 5वां उपाय, 6वां अतिपाप, 7वां महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वे इन 7 नरक में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा, इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातनाएं दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा। इस प्रकार प्रेतपति ने दिनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यश लोक में लेकर उनसे वहां राजा बना दिया। वहां पर उनका नाम धन्यजग हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। इसी के साथ हमारा कार्तिक मास कथा का 32वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 33वें अध्याय में।